हेलो एवरीवन। तो जैसा हम सभी जानते हैं, आज के टाइम पर जो दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रहा है और वो कौन है, रशिया और यूक्रेन। तो उसी को चलते एक नई अपडेट आई है और वो क्या है कि अमेरिका ने गिरा दिया है फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन रशिया, और ब्रैकेट में लिखा गया है कि स्विफ्ट। और साथ ही में अगले एक लाइन लिखी गई कि क्या अब होगा तृतीय विश्व युद्ध। तो ये एक्चुअल में है क्या फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब, और इससे पुतिन इतना ज़्यादा क्यों डरते हैं, रशिया इससे इतना ज़्यादा क्यों डरता है, क्या रशिया कोई भी कंट्री इस बात से डरेगा। तो एक्चुअली में है क्या, तो मैं बता दूं, ये सच में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। ये क्या है कि जैसा कि स्विफ्ट आपको ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ था, तो ये क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब देखो क्या है कि जैसे हमारे कंट्री में क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि पेमेंट करते हैं ऑनलाइन। तो इन द सेम वे पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोग हैं, उनके जो बैंक्स हैं वो जिससे कनेक्ट होते हैं, उसी का नाम है स्विफ्ट। अब हुआ क्या है कि यूएसए ने और यूरोपियन यूनियन है, जो वेस्टर्न के जितने कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया है कि स्विफ्ट से रशिया को कट कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि रशिया लेन देन नहीं कर पाएगा। रशिया के पास जितना फॉरेन रिजर्व्स है, फॉरेक्स रिजर्व्स है, उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, है ना। फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि मीन्स वहाँ के लोग हैं, जितने भी पैसे का लेन देन होगा बाहर के कंट्री से, है ना, वो नहीं आ पाएगा। जैसे आसान सा मैं तरीका आपको एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे यूट्यूब में जो वहाँ के रशिया में लोग चला रहे हैं, तो उनका जो पैसा आता है किसके थ्रू आता है, स्विफ्ट के थ्रू ही आता है उनके अकाउंट में। अब क्या होगा, जब स्विफ्ट से सारे बैंक्स रशिया के हटा दिए गए हैं, तो इससे होगा कि वहाँ लेन देन हो नहीं पाएगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, वो सारा सिस्टम डाउन हो जाएगा। वहाँ के इस समय रशिया के लोग क्या है, पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, परेशान है ना। तो इसी बात से पुतिन डरते थे कि अगर स्विफ्ट उनके ऊपर लग जाता है, सैंक्शंस लग जाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या उनको झेलनी पड़ सकती है ना। अब इसी का डर है कि इसके चलते हो सकता है कि रशिया क्या करे कि अपनी चीज़ों से निपटने के लिए, यूक्रेन को कब्जाने के लिए या सैंक्शंस को हटाने के लिए, वो न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब वो भले ही ऐसा करे, मीन्स कि छोटे स्तर पर करे, स्मॉल स्केल पर करे, लेकिन इसकी संभावना है, ये बताया जा रहा है ना। तो इसीलिए जो लिखा गया है कि इसको अल्टीमेटली क्या है, एक वेट किया जा रहा था कि सारे लोग वेस्टर्न में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब वेट कर रहे थे कि स्विफ्ट कब रशिया के ऊपर लगाया जाएगा, और जिससे कि हम रशिया को कंट्रोल कर सकें और यूक्रेन को बचा सकें। तो जैसा हम भी जान रहे हैं कि यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय फंसे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो फंसे हुए हैं, हालांकि कुछ लोग अभी मीन्स लौट आए हैं, है ना। कि तो ये प्रॉब्लम ये है कि मीन्स इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा, चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली हैं, है ना। फॉर द सेक ऑफ गॉड अगर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर कि रशिया के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी बहुत मीन्स एक तरह से एक कगार पर खड़े हुए हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के, है ना। कि अगर पुतिन पूरी कोशिश करेंगे कि ये स्विफ्ट जो सैंक्शंस हैं उनके ऊपर से हटा दिए जाएं, और उसी के चलते हो सकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है ना। तो ये स्विफ्ट क्या है, बहुत ही एक पावरफुल, एक कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र है, जो किसी के ऊपर भी अगर किसी कंट्री के ऊपर अप्लाई किया जाएगा और स्विफ्ट से किसी भी कंट्री को हटा दिया जाएगा, तो वहाँ का ट्रांजैक्शन, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम, है ना, कोलैप्स हो जाएगी, मतलब एकदम धराशायी हो जाएगी, है ना। जो एक किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, बहुत किसी भी कंट्री को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। तो इसी वजह से ये आपको लिखा गया है कि फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन रशिया लिखा गया है ना, लेकिन रियल में लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिराया गया है। तो ये चर्चा में था, इसलिए मुझे लगा कि आप तक पहुंचना चाहिए, है ना, तो इसलिए मैंने अपडेट किया। एंड थैंक यू।